आज हम धीरज और नीरज दो गुदरी के लाल को सम्मानित करते हुए संविधा कोचिंग सेंटर का महसूस कर रहा है, क्योंकि ये एक दूसरा क्रमवीर है। इस गरीब परिवार में पैदा लेकर के पूरा अनुशासन के साथ जीवन को कम ही उम्र में स्वर्णिम बनाया, एक भारत माता की सेवा के लिए तत्पर हो गए, और दूसरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए गुरु गुड़ और चेला चीनी की कहावत को यथार्थ किए। चूँकि हम शिक्षक हैं, हमारे ही पथ पर हमारे शिष्य धीरज ने एक शिक्षक के रूप में बीपीएससी से पास करके अपने गांव के स्कूलों में शिक्षक के पद पर स्थापित हुए हैं। और दूसरा इसके अनुज जो है वह राष्ट्र की सेवा में फौज बनकर, गांव का पहला फौज। हमें गांव वालों को ही नहीं बल्कि इस इलाके के तमाम छात्र छात्राओं और अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि संविधा कोचिंग सेंटर यानी सरकारी नौकरी का खजाना का केंद्र है। ये वर्षों से निर्धन मेधावी छात्रों को प्रेरित करके, बेहतर तालीम दे करके, अच्छी तालीम दे करके और समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी के द्वारा, गैर सरकारी नौकरियों के द्वारा, जिसका उदाहरण आपके सामने धीरज और नीरज दो महान सपूत आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से सैकड़ों, अभी हाल ही में दर्जनों छात्राएं जो है से एएनएम की परीक्षा पास की है, नौकरियां प्राप्त की है, पोस्टिंग हुआ है। दर्जनों छात्र बिहार पुलिस में गए हैं। तो वर्षों से हर विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जिस विभाग में संविधा कोचिंग के छात्र नौकरी प्राप्त नहीं किए। तो हम इन दोनों बच्चों के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से इन दोनों बच्चों को आर्थिक परेशानी सामने नहीं आया, गरीबी से जूझ कर पिताजी मजदूर थे, मजदूरी करके देते थे, और माँ गंगा और शकुंतला के जैसे एक भरत और देवव्रत जैसे महान सपूत बना करके समाज का और परिवार का और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किए। मैं उन माता पिता को भी सम्मान करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनको भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप ऐसे सपूत को जन्म दे करके और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाए। आज समाज को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरा विश्वास है कि संविधा कोचिंग सेंटर में इसी तरह के गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, आगे भी किया जाएगा। आज इन्होंने बच्चों के बीच अपना संदेश दिए हैं। तमाम बच्चे इनसे प्रेरित होकर के, उल्लासित होकर के, उमंग और ऊर्जा का संचार प्रसारित हुआ है बच्चों में। बच्चों ने संकल्प लिया है कि मैं आप ही दोनों भाई की तरह आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समयों में मैं अपना नाम, परिवार का नाम और संविधा कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम जो शिक्षकों ने हमारा सहयोग किया और अभिभावकों का सहयोग आया, उन तमाम बच्चों के साथ धीरज नीरज को हृदय से बधाई है, शुभकामना है, और साथ ही प्रकाश न्यूज़ को भी हृदय से बधाई है। देखिए, मेरे पापा जी कोलकाता में रहते, एक छोटा सा कंपनी में काम करते हैं, और हमारी माता जी घर पर रहती है, और हमारी दोनों भाई का पढ़ाई लिखाई माता जी ही पूरा करवाई। समझिए, हमारे पिताजी महीना साल भर 6 महीना पढ़ाते हैं, और वो भी ज़्यादा नहीं, हम दोनों भाई के पढ़ाई लिखाई के लिए 1 सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहते हैं। और हमारी माँ दोनों भाई को अकेली घर पर रखा, हम दोनों भाई को बचपन से पढ़ा लिखा कर और इस काबिल बना दिया जिस तरह। और समाज में नाम हो रहा है, और अगल बगल गांव में भी बहुत चर्चा में है कि नौकरी, इतना कम उम्र में दोनों भाई को नौकरी हो गया। ये सब देखकर। भाई कितना साल का उम्र? मेरा भाई 17 साल का उम्र है, और इसका रिकॉर्ड है कि मात्र 1 फॉर्म में सरकारी नौकरी लिया, सिर्फ 1 फॉर्म भरा है और इसको नौकरी हो गया। क्या कुछ मतलब बातें हो रहा था जिस वक्त रिजल्ट आया था, उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? रिजल्ट आ गया तो बहुत कुछ मैंने हम लोग सोच रहे थे कि चलो हमारे देश से, भले हमारे गांव से कोई सेना में गया, और हमारे गांव में आज तक कोई सेना में नहीं थे। ये सब मैंने सोचकर भी बहुत खुशी हो रहा था कि हमारा भाई फौजी बना है। और ये सब आपको भी नौकरी हो गया है, शिक्षक बन गया है, और शिक्षा का अलग जगाना है। देखिए, शिक्षा का अलग तो जगाना ही है। सबसे पहले हम यहाँ आए 2019 में इंटरमीडिएट में पढ़ने, तो कारी साहू सर बराबर प्रेरित करते थे कि शिक्षा का अलग जगाना है, शिक्षा का अलग जगाना है और नौकरी लेना है। तो इन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर हम आगे की पढ़ाई किए, और यहाँ से इंटर पास करने के बाद, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम दोनों भाई को यहीं से पढ़ने के बाद नौकरी हो गई। जैसे हम इंटर पास करके यहाँ से निकले, और मेरा भाई यहाँ इंटर में पढ़ ही रहा था,
तो नौकरी हो गया। और इंटर पास करने के बाद हमारा एडमिशन DLED में हो गया, सरकारी कॉलेज PTC पताही में हम लोग का सरकारी कॉलेज। उस समय मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हुआ था और हमारा मैट्रिक इंटर में दोनों में अच्छा मार्क्स है, दोनों में 70+ है, तो उसी आधार पर एडमिशन हो गया। और 2 साल वहाँ ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद सीटेट पास और BPSC टिहरी में चयनित हो गए और गांव में ही चयनित हो गए। इससे भी और लग रहा है कि हम माने बहुत लोग सोच रहे हैं कि इतना लग किसी का गांव में किसको नौकरी होता है, ये सब देख के भी लोग। हाँ, मतलब भाई का नाम क्या हुआ आपका? मेरा भाई का नाम नीरज कुमार हुआ। पापा जी का नाम? पापा जी का नाम श्री सकलदेव पास में। उसी से पूरा परिवार चलता था? हाँ, हाँ, कमाने से इकलौता कमाने वाला। और सबसे बड़ी बात कि हमारे परिवार में हम दोनों भाई पहला पीढ़ी पढ़ाई किए हैं, माने इससे पहले हमारे बाबा दादा यानी पापा यानी जो चाचा लोग वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और हम दोनों भाई पहला पीढ़ी पढ़ाई किए और दोनों भाई सरकारी नौकरी में चल गए। इससे बहुत खुशी हो रहा है कि गाजे बाजे के साथ भी लोग जो है जैसे हाँ, देखिए मेरा सपना था कि मेरा भाई फौजी बने, और जब घर आए तो उसको अच्छे से सम्मानित किए। तो इसको रिसीव करने के लिए हमने एक 4 चक्का पहले से ही बुक कर रहा था और पटना एयरपोर्ट पे रिसीव किया। और वहाँ से लाने के बाद हमारे मानिकपुर चौक पर बहुत सारे जनता था, बहुत भीड़ उमड़ी थी, उस सबके द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया और वहाँ से धीरे धीरे बाजा के साथ अपने दरवाजे पर लाया गया। इससे बहुत गांव के जो बच्चे लोग थे उस लोग को भी देख के प्रेरणा जगा कि चलो हम भी कुछ बनेंगे। कहाँ घर हुआ आप लोग का? मेरा घर हुआ मानिकपुर नरोत्तम। संघर्ष तो बहुत था। मैं 12th क्लास में यहीं पे पढ़ रहा था, तब अग्निवीर का फॉर्म आया। मैं फॉर्म भरा, लास्ट डेट पूरा 24 तारीख को लास्ट डेट था अग्निवीर का। तो मैं फॉर्म भरा, वो भी दोपहर में इतना धूप में जाकर फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम हुआ मेरा। एग्ज़ाम होने के बाद फिर एग्ज़ाम होने के बाद मेरा रनिंग था। रनिंग में मैं कांटी ग्राउंड में मैं दौड़ने का, उस समय बहुत धूप था, उसी धूप में मैं दौड़ता था 2 टाइम, सुबह और शाम में दौड़ता था। और दौड़ते टाइम हो जाता था पूरा बेहोश हो गया, ऐसे महसूस होने लगा, महसूस होता था। और बस रनिंग का 5-10 दिन बचा था, उसमें बारिश होने लगा। बारिश में भी हम लोग वहाँ कांटी कोठिया छाई है वहाँ पे दौड़ने जाते थे, वहाँ पे भी रनिंग किए हम लोग। रनिंग करने के बाद मेरा दौड़ था 13 जुलाई को रनिंग था वहाँ पे ARO मुजफ्फरपुर में। वहाँ पे मैं रनिंग में गया, तो रनिंग में मेरा एक्सीलेंट रनिंग मारने के बाद मेरा हो गया रनिंग क्लियर होने के बाद मेडिकल में वो फिर उसके कल सुबह 14 जुलाई को बुलाया और मेडिकल में हमको रेफ़र कर दिया दानापुर दांत में। और रेफ़र करने के बाद मैं कारी सर जी को बोले और कमलेश्वर जी को, तो सर बोले से जाओ और हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो सर हौसला दिए, गए वहाँ पे दानापुर फिट हो गए। दानापुर फिट होने के बाद फिर आए तो कारी सर से मिले, तो सर बोले थे ना हो जाएगा, तो हो गया। और बोले थे मेरिट में नाम आ जाएगा। और उसके बाद 2 महीना बाद मेरिट में नाम आ गया। फिर मैं सर से मिलने आया, कारी सर से, तो कारी सर से मिले तो कारी सर बहुत खुश हुए और उस कारी सर मिठाई खिलाए हमको और हम भी खिलाए सर को मिठाई खिलाए। और उसके बाद मम्मी पापा को तो मैं हमारे पीछे बहुत संघर्ष रहा। पापा हमारे साल में 1 महीना 1 सप्ताह के लिए आते थे छुट्टी, और मम्मी अकेले घर पर रहकर हम दोनों भाई को पढ़ाती थी। और एक ही साथ दोनों भाई का हो गया। सबसे पहले मेरा ही हुआ, क्योंकि उसके 20 दिन बाद मेरा भाई को टीचर में हो गया। गांव के लोग तो काफ़ी जो है खुश होंगे अभी लगातार आप गांव के लोग बहुत खुश है। गांव के लोग हमको पूरा धूमधाम से बाजा उजा पूरा 4 चक्का पर बैठा के पूरा लाए, पूरा डांस करते पूरा खुशी के साथ पूरा आए, देशभक्ति गाना बजा रहे थे पूरा। बहुत ही खुशी हो रहा था हमको। हाँ से गांव का पहला फौजी है हम, गांव का पहला फौजी, इसलिए बहुत खुशी हो रहा था। और हमको मम्मी पापा का पूरा सहयोग मिलता था? मम्मी पापा का पूरा सहयोग मिलता था। मम्मी पूरा संघर्ष करती थी, हम दोनों भाई को टाइम पर खाना बना कर देती थी और टाइम से भेजती थी क्योंकि जाना है पढ़ाई करने, छूटने है। तो क्या कुछ कहेंगे अभी तो जो युवा है जो इसका तैयारी कर युवा का है वही तैयारी, मन से तैयारी कीजिए। मन से तैयारी करने पर सब कुछ। हम भी नहीं सोचे थे इतना जल्दी हमको होगा। 17.5 साल का उम्र में मेहनत किए, इतना जल्दी हो गया। नाम क्या हुआ आपका? नाम नीरज कुमार है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।